हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज नए एक्सपीरियंस में आप सभी को स्वागत है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं। मैं जान रहा हूं कि आप लोग जान रहे हो कि मैं घर पे नहीं हूं, बाहर में हूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिहार का अपनापन नहीं लगता। कहीं कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं कोई अगर बोल देता है का हो ठीक बा, तो बहुत आनंद मिलता है। लगता है कि मतलब कोई अपना है, मतलब एक रिश्ते की तरह लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्यों ना अपने वीडियो में ऐड करूं, जोड़ूं। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करूंगा तो इसी तरह से करूंगा, का हो ठीक बा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को ऐड करने के बाद। तो आज का एक्सपीरियंस ये है, स्वास्थ्य से संबंधित है कि कहीं ना कहीं मैं हर चीज़ों से बीट कर रहा हूँ, जीतते जा रहा हूँ। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फंस जा रहे हैं अपने निजी जीवन में कई समस्याओं से। तो आज का समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित। मैं बाहर आया तो मेरा यहाँ आने के बाद काफ़ी स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ही मेंटेन ख़राब हो गया। मैं घर पे था तो काफ़ी आप लोग देखते होंगे जो मेरे लगाव से फेसबुक व्हाट्सअप के स्टेटस के ज़रिए कि मैं कितना एक्सरसाइज, व्यायाम और डाइटिंग पे ध्यान देता था। बट यहाँ काफ़ी वो चीज़ें नहीं मिल पाया, तो कुछ से डैमेज हो गया। उसके साथ साथ काम का भी प्रेशर कुछ अलग तरह से हुआ, यानी कि यहाँ आने के बाद 12 घंटा ड्यूटी करना है, वो भी लॉन्ग टाइम बैठ करके। तो इसी क्रम के क्या वो लॉन्ग सीटिंग करने के कारण मुझे बवासीर का प्रॉब्लम आ गया, वो ब्लीडिंग वाला। तो मैं ऐसे ही ड्यूटी कर रहा था लगातार बैठ करके, तो ब्लीडिंग आ गया। तो मुझे काफ़ी अचंभा हुआ कि इस तरह से ये क्या हो गया। तो मैं उसी टाइम एग्जैक्ट डे में हुआ था, तो रूम पे आया और काफ़ी थोड़ा सदमा में था। बट फिर उससे मेरे पास यही हल होता है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और उस चीज़ का हल ढूंढना शुरू कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका कारण जानना शुरू किया, सबसे पहले। क्योंकि देखिए, इस वीडियो को बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये मत समझिए इस एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। पहले तो इसका सॉल्यूशन बीमारी का, दूसरा चीज़ इससे काफ़ी कुछ, कैसे बीमारी को बीट करें, कैसे उसे हराएं, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो हमारी किस कमज़ोरी को पकड़ करके वो मुझे हराए। तो पहला कमज़ोरी ये लॉन्ग सीटिंग, यानी कि लगातार लंबे समय तक सीट पर बैठना, और बैठेंगे तो ये सबसे पहले बवासीर का समस्या है। दूसरा चीज़ मिर्ची से संबंधित, मसालों से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो चीज़ मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि मैं कुछ गलत हैबिट करके यहाँ पे आने के बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था रूम में, ठीक है, जल्दीबाजी में। तो ये तीन कमज़ोरी के कारण वो मुझे हरा रहा था। तो वो तो समझ गया कि इससे, तो मैं क्या सोचा, अब समझता हूँ कि उसका भी कोई कमज़ोरी होगा, ठीक है। तो उसका यही कमज़ोरी है कि इससे मुझे वो हराते जा रहा था। तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ों को समझ लिया। उसके बाद बारी बारी से उसके हड्डी तोड़ना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? उस बीमारी का हड्डी तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले लॉन्ग सीटिंग, मैंने देखा कि सबसे लंबे समय तक बैठने के कारण नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि बीच बीच में मैं खड़ा होकर के काम के समय में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसका एक हड्डी तोड़ना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से सीखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को ख़त्म कर दीजिएगा, बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी से काम लीजिए। तो सबसे पहले वो काम किया, लॉन्ग सीटिंग, सीट पे कुछ मुलायमदार चीज़ रख दिया, ठीक है, जिससे बटक जो है पूरा कंफर्टेबल हो। तो पहला हड्डी तोड़ दिया उसका। दूसरा हड्डी एक्सरसाइज में मैंने देखा है कौन सा एक्सरसाइज इसको करने के गलत है। जो डंडक मारते हैं ना, तो वो मैं मार रहा था काफ़ी, तो उसे वो नस पे प्रेशर पड़ रहा था, प्रेशर के कारण ये हो रहा था। तो मैंने उसको बंद कर दिया, उसको मारना छोड़ दिया। तो ये मेरा क्या था, दूसरे हड्डी को मैंने तोड़ दिया उस बीमारी का, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ मैंने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डाइटिंग, ठीक है। उस चीज़ को मैंने कंट्रोल किया। जो डाइट मैंने यहाँ पे ले रहा था मिर्ची वगैरह से संबंधित, उस चीज़ को बिल्कुल मैंने बंद कर दिया, ठीक है। उसके जगह पे जो दूसरा चीज़ मिलता था उस चीज़ का सेवन कर दिया। तो मिर्च मसाले चीज़ों से संबंधित इसको बंद कर दिया, यानी कि तीसरी हड्डी तोड़ दिया। तो यही 3 रीज़न था। बट ये 3 रीज़न बंद करने से वो बीमारी अब हो चुका है, तो उसके साथ साथ और चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये 3 हड्डी उसका था, उसको तोड़ा तो कुछ कमी आई। उसके बाद इसका क्या समाधान है, उस चीज़ को देखा। तो पहला, इसका एक्सरसाइज क्या है,
तो पहला एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पर जा कर के देखा, उस एक्सरसाइज को हैबिट में डेली रूटीन में किया, उस पहला चीज़। अब इसको मदद करते हैं इस बीमारी से जीतने के लिए, तो पहले वो किया। दूसरा चीज़ क्या किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये जो खाना खाते हैं हम लोग, वो पचने, जब हम खाना खाते हैं तो पचता मतलब जल्दीबाजी में हम खाना खा लेते हैं, तो क्या करता है वो भोजन अपच हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग जब दस्त करते हैं तो प्रेशर देते हैं। प्रेशर के कारण अगर वो नस लीकेज है तो उसके कारण से ये चीज़ें होने, ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या किया, खाने को चबा चबा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही अगर खाना चबा खाएंगे तो आसानी से पच जाएगा, तो लूज मोशन होगा और आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने ये किया, अपने आप को मजबूती देना शुरू किया उस बीमारी से जीतने के लिए। और सबसे तीसरा मजबूती ये दिया कि इसका समाधान मैं सबसे पहले यही करता हूँ, कभी भी आप भी करिएगा। राजीव दीक्षित करके हैं यूट्यूब पे, जो बहुत बड़े, समझिए तो बहुत महान व्यक्ति हैं, जो स्वास्थ्य के फील्ड में बहुत काम किए हैं। अगर उनको फॉलो करिएगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सब कोई बीमारी होता है तो हम डायरेक्ट उनको सर्च करता हूँ, बीमारी का नाम लिखता हूँ, बवासीर का समस्या है राजीव दीक्षित वीडियो, इस तरह से सर्च किया। उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप इससे समाधान के लिए आप मुनाका का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनाका बहुत बढ़िया बेस्ट चीज़ है, किशमिश की तरह होता है। आप मार्केट में जाकर के लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो दिखा देगा। मैंने मार्केट में गया, मुनाका लेकर के आया अच्छे क्वालिटी का, ठीक है। और उसको उन्होंने बताया कि आपको नाइट में डाल देना है 5 पीस 1 गिलास पानी में, और उसको क्या करना है, सुबह में बिल्कुल खाली पेट उठना है और उसको खा जाना है। उसमें बीज होता है, उसको निकाल के फेंक देना है, और एक जो पानी है उसको पी जाना है। मैंने ये किया, और मैं बता दूँ आपको, मैं आज उस बीमारी से निजात पा चुका हूँ। तो अब क्या सीखे इससे? पहला चीज़ तो बीमारी से जिस तरह से मैंने लिखला, अगर ये स्टार्टिंग दौर में, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग दौर में होता है। अगर आप बीमारी से पूरी जूझ चुके हैं तो ये मुश्किल है, इसके लिए और चीज़ें आपको ट्राई करना पड़ेगा। यानी कि जितनी मजबूती से बीमारी हुआ है उतनी मजबूती से आपको लड़ना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग दौर था, इसलिए मैंने ये करके मैंने जीत गया। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। पहला चीज़ कि आपको जानना है कि उस बीमारी का कमजोरी क्या है, और उसको जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ को समझना है। मेरी बात समझ रहे हैं? यही लेसन है। किसी बीमारी से जीतना है आपको तो पहले उसके कमजोरियों को समझिए, किस कारण से ये हुआ, और जीतने के लिए क्या किया जा सकता है, वो चीज़ें करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव खुद को देना कि हाँ मैं इस बीमारी से ठीक हो चुका हूँ, बहुत बढ़िया हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप अभी के अभी सोचिए कि मैं मन में सोचिए कि मैं इमली खा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही खाएंगे तो बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगा, मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जैसे ही शब्द देते हैं माइंड को, मन को, तो वो बॉडी रिएक्ट करने लगता है। वैसे ही जैसे हम मन को देते हैं कि मैं ठीक हो चुका हूँ, तो बॉडी क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने आप को सुझाव देना, और ये सारी चीज़ें साथ करना है। अगर ये करिएगा तो आप बिल्कुल इससे निजात पाइएगा, और कोई भी बीमारी हो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी समस्या हो इसी तरह से हैंडल करता हूँ। अभी एक समस्या है मेरे पास, जो मेरे राइट साइड आँख में प्रॉब्लम है, मैं इसको बीट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही इससे मैं बाहर निकल जाऊँगा, आपको मस्त एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसे हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो से क्या सीखे कमेंट करके बताइए। अगर किसी तरह का समस्या है तो वो भी कमेंट करिए, मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपको बताऊँगा। दिल से धन्यवाद।